मिनट ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है रिकॉर्ड। सो इसे कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग प्रोपोर्शन कहते हैं। चलिए जरा कॉन्केव लेंस के लिए देखते हैं। अगर कॉन्केव लेंस के लिए हम रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करवाएं तो कॉन्केव लेंस के लिए रे डायग्राम ये है कि यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, बहुत सारी रेज में से हमने एक रे ट्रेस कर ली, ये रे हो गई ऐसे दिस। अब आपको पता है कि सीधी तो ले नहीं जा सकते आप क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो एयर से ग्लास मतलब डेंसर मीडियम का मतलब ये हुआ बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अब नॉर्मल ढूंढिए, नॉर्मल ढूंढने के लिए इसको कंसीडर कीजिए एज अ स्फीयर। जब कंसीडर करेंगे तो सेंटर कहीं दिख जाएगा, वहां से सेंटर से आप मीटर स्केल रख के ज्वाइन करेंगे तो आपको जो लाइन मिलेगी वो लाइन होगी दिस एज अ नॉर्मल। ये अब अगर ये नॉर्मल है तो आपको पता है ये तो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसे जाने की, लेकिन डेंसर में एंटर किया है तो टूवर्ड नॉर्मल मीन्स इसको हमें ऐसे ले जाना होगा, थोड़ा और लेंस बड़ा करना पड़ेगा। दिस मीन्स ये जो रे थी ये यहां गई, नॉर्मल खींचे, टूवर्ड नॉर्मल बेंड की, यहां निकल गई। अब अगर ये सेकंड सरफेस को टच कर गई तो फिर ये सीधी नहीं जा पाएगी, ये ऐसे जाने की कोशिश कर रही है लेकिन रिफ्रैक्शन हो जाएगा और अभी है डेंसर से रेयरर। अगर डेंसर से रेयरर है तो अवे टू द नॉर्मल। आप इसकी स्फेरिसिटी कंसीडर कीजिए, सेंटर सोचिए और सेंटर सोचने के बाद सेंटर से इसको ज्वाइन कीजिए, दिस इज नॉर्मल। आपको पता है कि ये डेंसर से रेयरर में गई है अवे टू द नॉर्मल, यानी जो ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी वो ऐसे जाएगी, ऐसे। क्या डाइवर्जिंग फीचर नहीं आ रहा है? पहली सरफेस ने ऊपर मोड़ा, दूसरी सरफेस ने और ऊपर मोड़ा, इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग होता है। देखिए ये रे आई, पहली सरफेस ने मोड़ा इसको टुवर्ड प्रिंसिपल, दूसरी ने और मोड़ दिया, ये है। अगर ये कॉन्केव होता तो कॉन्केव में क्या है, ये जैसे ही टच करेगा पहली सरफेस ने अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस मोड़ा, देखिए जाना ऐसे था अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी सरफेस अब जाना ऐसे था अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे मोड़ दिया। यानी कॉन्केव का फीचर होता है हर हालत में रे को प्रिंसिपल एक्सिस से अवे डाइवर्ट करना, और कॉन्वेक्स का फीचर होता है हर हालत में लाइट कॉन्वेक्स का फीचर होता है हर हालत में लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ना, और कॉन्केव का फीचर होता है अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस मोड़ना। इस तरीके से आपने रे डायग्राम बनाना सीख लिया। रे डायग्राम आपने जो सीखा उसमें देखा कि पहले जो सरफेस टच होगी उसका नाम S1, दूसरे का नाम S2, जो सरफेस पहले टच होगी उसका नाम S1, दूसरी वाली S2। अब पहले वाले सरफेस के रेडियाई या कर्वेचर की जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उस वैल्यू को आप R1 नाम देंगे, यानी फर्स्ट रेडियाई ऑफ कर्वेचर, और दूसरे वाले को सेकंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से आप R1 और R2 डिसाइड करेंगे। मान लेते हैं हमने ये दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर और अभी साइन कन्वेंशन छोड़ दीजिए, हमने दिया था 20 सेंटीमीटर और फार्मूला लिखा लिखाया मिल गया और आप R1 R2 नहीं पहचान पा रहे हैं, आपने गलती से R1 की जगह 20 भर दिया, R2 की जगह 10 भर दिया, आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 और 20 में कौन R1 की जगह पुट होगा, कौन R2 की जगह पुट होगा। अगर यहाँ की बात करें तो ऑब्जेक्ट की रे पहले इस सरफेस को टच कर रही है, दिस मीन्स दैट ये जो 10 सेंटीमीटर है ये R1 की जगह आएगा और दूसरा वाला जो दिया है 20 वो R2 की जगह आएगा। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है दिस, तो उस केस में जैसे ही रे चलेगी अब ये R1 की जगह भरा जाएगा और ये R2 की जगह भरा जाएगा। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अच्छी बात है, अब आते हैं लेंस फार्मूला में। ये कमांड था हाउ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज वर्क्स एंड व्हाई द कॉन्वेक्स लेंस इज सेड टू बी द कन्वर्जिंग लेंस and why the concave lens is said to be the diverging lens. Convex lens is converging because all of the rays coming on the convex lens are always bended, are collected on the principal axis.
जबकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग इसलिए है कि हर बार वो रे को अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज कर देता है या बेंड कर देता है। अब आ जाइए लेंस मेकर फार्मूला में। हम कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेके चल रहे हैं और डिराइव करेंगे, फिर उसको जितने भी लेंस हो सकते हैं सबके लिए लगा लगा के देखेंगे कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली फार्मूले में क्या चेंज आ रहा है। फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाए। तो चलिए 5 नंबर का एक डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं, कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला, नॉट द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला सब अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो पहला पढ़ा n/v - 1/u इक्वल टू n - 1/r, इसको हिस्टोरिकली रिफ्रैक्टिंग बोलते हैं। अभी दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज 1/f इज इक्वल टू n - 1/r1 - 1/r2, इसको आप लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। तीसरा फार्मूला आप पढ़ते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, इसको लेंस फार्मूला कहते हैं। और m इज इक्वल टू I/o v/u, और भी आएगा u प्लस f/f, v माइनस f/f, इसको मैग्निफिकेशन फार्मूला कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के पास कई सारे फार्मूले हैं, तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा ये नाम रख के मांगा जाता है। रिफ्रैक्शन फार्मूला मांगा जाएगा तो ये, लेंस मेकर्स फार्मूला मांगा जाएगा तो ये, लेंस फार्मूला मांगा जाएगा तो ये, मैग्निफिकेशन फार्मूला मांगा जाएगा तो ये, इस तरीके से डिराइव करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन का नाम है लेंस मेकर फार्मूला। अभी थोड़ी देर में सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो हम री लॉग इन करेंगे, बट ऐसा करने में मुझे 5-7 मिनट लगेगा, तो हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो हम डिराइव कर रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है? ये कह रहा है कि आप अगर कोई भी एक लेंस लेते तो इसमें 2 सरफेसेस आपको मिलती जिससे रिफ्रैक्शन होता। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया रे डायग्राम में कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट O ले लें, उससे बहुत सारी रे में से एक रे चलाएं तो पहली सरफेस उसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ती है, और अगर दूसरी सरफेस नहीं होती तो ये पहली सरफेस की इमेज I1 आपको दिख जाती। अलग बात है कि दूसरी सरफेस इसको और मोड़ देती है और ये फाइनल इमेज I पर फॉर्म हो जाता है। ये फर्स्ट सरफेस का पोल है, ये सेकेंड सरफेस का पोल है। आपको पता है फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, फर्स्ट सरफेस के लिए ये इमेज डिस्टेंस होगी। अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं लिया है। और सेकेंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, एंड सेकेंड सरफेस के लिए ये फाइनल इमेज V होगी। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से एक रे हमने लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ा, दूसरे सरफेस को अगर ना टच करता या दूसरा सरफेस ना होता तो ये इमेज I1 पर फॉर्म करता। तो इस तरीके से P1 से O तक को हम फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूज करेंगे, और P1 से I तक के डिस्टेंस को हम फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज की पोजीशन को लोकेट करेंगे। अब सेकेंड सरफेस के लिए I1 एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और आपको पता था कि और ये बेंड होगा तो ये फाइनल इमेज बनेगी। यानी अगर हम लेंस छोड़ दें, लेंस एज अ कंबाइन बात करें, ईच इंडिविजुअल सरफेसेस को छोड़ दें, तो साफ साफ क्लियर होना चाहिए कि O की फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट I। अब आप फर्स्ट सरफेस पर हाथ रखते तो आपके पास हो जाता n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r, ये लग जाता। अब n की जगह सोचिए, n की जगह हो जाएगा 1n2, बाहर एयर है अंदर ग्लास है, तो 1n2, इसका मतलब है ये 1n2 है। v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ये v1 है। अभी हमने कन्वेंशन की बात नहीं की है। u है, और r1 है, और n1n2 है। जब फार्मूला से फार्मूला डिराइव करते हैं तो साइन कन्वेंशन नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। हम इस सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला ढूंढ चुके थे, और
उस फार्मूले को लिख के और उसमें हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, कौन किससे रिप्लेस होगा, वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, इसीलिए साइन कन्वेंशन नहीं लगा है। यहाँ आप इसको -u, इसको +v1 ये सब नहीं लेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लेट अस अप्लाई द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस which is n by v minus 1 upon u is equal to n minus 1 by r। अब यहाँ आपके पास मिल गया 1n2 by v1 minus 1 upon u, 1n2 minus 1 upon r1। अब आप दूसरे सरफेस पर हाथ रखिए और फिर रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाइए। दूसरे सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला हो जाएगा n by v minus 1 upon u is equal to n minus 1 by r। n 2n1 means ये हो जाएगा 2n1 v the final image is this, सही है। u हो जाएगा this, u2 कितना लिख सकते हैं, v1 में से थिकनेस ऑफ द लेंस को अगर माइनस कर दें, इतने में से थिकनेस ऑफ द लेंस को माइनस कर दें तो u2 हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं थिकनेस ऑफ द लेंस t है, तो v1 में से t हटाएंगे तो सेकेंड सरफेस से i1 की डिस्टेंस एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी फॉर द सेकेंड सरफेस। इसका मतलब है दिस विल बी द v1 माइनस t। लेकिन हम लेंस की थिकनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम तो पतले पतले लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है थिकनेस ऑफ द लेंस इज 0, इसका मतलब है रफली ये वैल्यू v1 हो जाएगी। इसका मतलब है सेकेंड सरफेस के लिए इमेज v है, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट i1 है और i1 तक की डिस्टेंस जो है p2 से u2 हमने कहा था, और ये v1 ही आ रही है। इसका मतलब ये v1 है, ये 2n1 है एंड r इज द r2। इसका मतलब है हमने रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस लिखा, हमने रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस लिखा, दोनों को ऐड करते ही हमें फाइनल फार्मूला मिलने वाला है। बट एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको, और वो ये कि यहाँ 1n2 है और ये 2n1 है। सब जो है या तो सब 2n1 हो या सब 1n2 हो। अब प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता है कि हमेशा रेयरर एंड डेंसर ही लिखा जाता है, ये वाला है डेंसर एंड रेयरर, तो इसी को चेंज करेंगे, तो चेंज कर लीजिए। 2n1 is to be written as 1 upon 1n2, यही तो लिखना चाहिए हमें। मीन्स ये हो जाएगा 1 upon 1n2 divided by v minus 1 upon v1 is equal to 1 upon 1n2 minus r by r2। कन्वेंशन इसमें भी नहीं लगा है, क्योंकि फार्मूला से फार्मूला डिराइव करते हैं तो कन्वेंशन नहीं लगता। अब इसमें जब ऐसे हो गया तो क्या कीजिए आप 1n2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1n2 मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो आपको मिल जाएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान 1n2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया, 1n2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1n2 अपान v1 इज इक्वल टू 1n2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1, और 1n2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 1n2 अपान r2। हमेशा 1n2 जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में, यानी एक माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा। यानी सेकेंड सरफेस के लिए फाइनल ये लिख रहे हैं 1 अपान v माइनस 1n2 अपान v1 इज इक्वल टू माइनस 1n2 माइनस 1 अपान r2। ये सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन है, ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन है। लेट अस ऐड देम, क्योंकि दोनों को ऐड करते ही तो ये लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अलग अलग सरफेस कंसीडर करके दो अलग अलग रिलेशन पाया, अगर इनको कंबाइन टुगेदर यानी ऐड कर दे तो वी गेट द लेंस मेकर फार्मूला। मींस एडिंग दिस वन which is the refraction through first surface and this one as the refraction through the second surface जो यहां आया है। ऐड कर देते हैं, एडिंग तो ऐड करेंगे तो पहले सरफेस का था 1n2, सिंपली n लिखिए, बाई v1 माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू 1n2 है, सिंपली n लिखिए, माइनस 1 अपान r1। दूसरा वाला इसके नीचे लिखिए 1 अपान v माइनस 1n2 का मतलब ये भी n है, अपान v1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन है n माइनस 1, n माइनस 1 अपान r2।
ऐड करेंगे तो देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u मीन्स ऐड करते ये और ये कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस n माइनस 1/r2। टेक n माइनस 1 एज द कॉमन, n माइनस 1 एज द कॉमन, तो आपको मिलेगा 1/r1 एंड ये मिलेगा माइनस 1/r2 एंड दिस इज द 1/f, 1/v minus 1/u is the 1/f, means 1/f is equal to n minus 1, 1/r1 minus 1/r2. This is the lens maker formula. ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी लगेगा, कॉनकेव लेंस के लिए भी लगेगा, मेनिस्कस के लिए भी लगेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए भी लगेगा, प्लेनो कॉनकेव के लिए भी लगेगा। अलग बात है कि केस बना के हर बार हमें देखना होगा। हेलो, साउंड आ रहा है कि कट गया? हेलो हेलो, यस सर, आ रहा है? ठीक ठीक ठीक, क्योंकि वो नीचे दिखा रहा है सेशन एक्सपायर, तो मेरे ख्याल से अभी काट देगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। इसका मतलब है दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। कॉनकेव लेकर डिराइव करते करना चाहिए। शो कर रहा है ना, अब देखो शो कर रहा होगा। यस सर, हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो तुम लोग ब्रिलियंट हो, साइंटिस्ट बनोगे, देश विदेश घूमोगे, अब हम लोग तो रह गए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब लेंस मेकर फार्मूला में हम कन्वेंशन के लिए पढ़ रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं हमें पता है कि अगर दो सरफेसेस से बाउंड कोई भी मीडिया है तो दैट इज लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेवो या मेनिस्कस लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, बस, एंड कॉनकेव लेंस। इतना आएगा, इतनी बार लगा लगा के हम लोग को देखना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन क्या कहता है। चलिए मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इफ दिस इज द गिवन कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, कहीं जाए इमेज, हमें कोई लेना देना नहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो कंफर्म है रे ऐसे चलेगी टू क्रॉस बोथ ऑफ द सरफेस। कंफर्म है ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, इसकी जो भी वैल्यू है रेडियस ऑफ कर्वेचर की वो R1 के नाम में सेट होगी, इसकी R2 के नाम में सेट होगी, ये कहीं P1 पोल रखता होगा, ये कहीं P2 पोल रखता होगा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लेंस के लिए जब दो सरफेस है तो हमें पता है कि लेंस मेकर फार्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, n को बुक में म्यू भी कहते हैं, तो म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमें फार्मूला मिला। अब अप्लाई करने से पहले देखिए कि n का क्या, तो ऑब्जेक्ट से जब रे चली है पहले सरफेस पर जो टच करती है रे, वहां जो n होता है वो n फाइनल फार्मूले में है। मतलब यहाँ तो दो बार है, यहाँ देखेंगे तो एयर एंड ग्लास, यहाँ देखेंगे तो ग्लास एंड एयर, तो कौन वाला कंसीडर करें? आंसर है पहली सरफेस पर जब आप चेक करते हैं n को तो वही पूरे फार्मूले में यूज होता है। तो पहली सरफेस पर हाथ रखेंगे तो एयर एंड ग्लास या 1n2, इसका मतलब है ये 1n2 होगा। मान लेते हैं, कह देते हैं ये वाटर है, कह देते हैं ये ग्लास है, तो इसका मतलब है वाटर एंड ग्लास लग जाता। हम कह देते हैं ये 3 है एंड दिस इज 5, तो हो जाता 3n5, और बाहर इधर आएंगे तो हो जाएगा 5n3। पहले सरफेस पर हाथ रख के n को डिसाइड करते हैं, तो n पता चल गया, पहला कन्वेंशन। R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस पुट करेंगे या माइनस। अब R1 के पोल पर मेंटेन हो जाइए, सोचिए सेंटर किधर है, तो इसका सेंटर तो इधर कहीं होगा, तो पोल पर खड़े हो जाइए, और जब सोचिए कि उसके सेंटर तक जाएंगे तो ऐसे चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो R1 की वैल्यू आपको प्लस R1 रखनी चाहिए, यानी R1 इज द प्लस R1 इन केस ऑफ दिस डायग्राम। आ जाइए सरफेस 2 पर, सरफेस 2 के पोल पर मेंटेन हो जाइए,
सोचिए सेंटर किधर है, इसका सेंटर, सरफेस 2 का सेंटर इधर है। इसका मतलब है आपको यहां से चलकर ऐसे आना पड़ेगा, अपोजिट टू द लाइट रे आना पड़ रहा है। इसका मतलब R2 आपको माइनस रखना है। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस के इस डायग्राम में आपको N1 N2 रखना है, R1 प्लस साइन के साथ रखना है, R2 माइनस साइन के साथ रखना है। अगर ऐसा है तो आपको मिलने वाला है 1/f इज इक्वल टू 1N2 माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि f हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कभी किसी भी केस में फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस और हमने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, अब रे ऐसे चलेगी तो इसका मतलब है ये सरफेस 1 हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो जाएगा, ये सरफेस 2 हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगा। और अब इसके लिए अगर हम लेंथ मेकर्स फार्मूला अप्लाई करने जाए तो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखें क्या कोई चेंज आएगा क्या, क्योंकि हमने तो रे बदल दी। पहले रे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जा रही थी, अभी रे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आ रही है। तो हम देखना चाहते हैं कि पहली बार जो फोकल लेंथ का फार्मूला मिला था 1/f इज इक्वल टू 1N2 माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि पॉजिटिव फोकल लेंथ के बारे में बता रहा था। तो क्या अगर हम रे की डायरेक्शन बदल दें तो कन्वेंशन बदल जाएगा क्या? चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट सरफेस हो गई और फर्स्ट सरफेस पर हाथ रखेंगे तो 1N2, इसका मतलब है ये 1N2 है, पहले भी था। R1, इस सरफेस का रेडियस या कर्वेचर R1 है। ढूंढिए पोल कहाँ है, पोल जहां है खड़े हो जाइए, सोचिए सेंटर किधर है, सेंटर, इसका सेंटर इधर है, चल दीजिए पोल से सेंटर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चल रहे हैं। मतलब सरफेस 1 का R1 आपको पॉजिटिव साइन के साथ पुट करना है। और जब आप सरफेस 2 की बात कर रहे हैं, सरफेस 2 के पोल पर खड़े हो जाइए और सरफेस 2 के पोल पर खड़े होने के बाद सोचिए सेंटर किधर है, तो इसका सेंटर उधर है, चल कर जाएंगे तो अपोजिट टू द लाइट रे जाएंगे, ये -R2 हो जाएगा। कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, फिर वही फार्मूला आ गया। मतलब जो साइन कन्वेंशन डिसाइड हो रहा है वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। इसका मतलब है व्हाट एवर बी द सिचुएशन, कॉन्वेक्स लेंस में R की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रखी जाती है, R2 हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रखा जाता है। अकॉर्डिंगली जब भी फोकल लेंथ आती है तो कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये पॉजिटिव आती है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एक बार और देख लीजिए एट अ ग्लांस, तब हम आपको दूसरे लेंस के बारे में बताते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके पास दो सरफेस है, जिसके पास दो सरफेस है लाइक दिस, और हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज कहां गई मुझे नहीं पता, तो आपको रे ऐसे चलाना चाहिए। फर्स्ट सरफेस ये हो गया, सेकेंड सरफेस ये हो गया, इसका जो भी वैल्यू है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो R1 हो गया, इसका R2 हो गया। फर्स्ट सरफेस पर हाथ रखिए तो 1N2 मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1N2 हो गया। अब अगर इसके लिए लेंथ मेकर फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूला तो आप लिखेंगे हर बार वही एक ही फार्मूला, n-1 1/R1 माइनस 1/R2। अब n क्या, तो n है 1N2 मीन्स 1N2। R1 क्या, R1 इसका रेडियस या कर्वेचर का वैल्यू, लेकिन प्लस या माइनस, तो हम कह रहे हैं इसके पोल पर खड़े हो जाइए। सोचिए सेंटर किधर है, इसका सेंटर उधर है, चलकर जाइए, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चले गए तो R1 की वैल्यू आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए। और जब आप R2 मेजर करना होगा, यानी इसका रेडियस या कर्वेचर, तो इसके पोल पर खड़े हो जाइए। सोचिए इसका सेंटर किधर है, इसका सेंटर इधर पड़ेगा, तो चलकर पोल से चलकर इसके सेंटर की तरफ आएंगे तो ऐसे चलकर आना होगा। अगर ऐसे चलकर आना होगा तो ये तो अपोजिट टू द लाइट रे पड़ गया।
So this becomes a minus R2. तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का कोई भी केस होगा, हर बार R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, और जैसे ही रखेंगे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि n ग्रेटर देन 1 होता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया ये 1/f इज इक्वल टू 1n2 1/R1 प्लस 1/R2। कोई गारंटी नहीं कि R1 R2 न्यूमेरिकली बराबर हो, लेकिन हो भी सकता है बराबर हो। अगर बराबर हो तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। नाम होता है डबली कॉन्वेक्स लेंस। डबली कॉन्वेक्स लेंस का मतलब दोनों रेडिया या कर्वेचर बराबर हैं। रख दीजिए, सॉरी यहाँ -1 है, रख दीजिए। रख देंगे तो आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1n2 minus 1 1/R प्लस 1/R 2/R। पलट दीजिए, आपको फोकल लेंथ ऑफ लेंथ मिल गया एज द R/2n minus 1 where n is the 1 and 2. This is the formula of doubly convex lens. मान लेते हैं यही कॉन्वेक्स लेंस फिर दिया है लेकिन प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो देखिए डायग्राम में दिस, ये हो गया ऐसे से ऑब्जेक्ट है, ऐसे फट से आप कंसीडर कर लिए ऐसे, इसकी कर्वेचर वैल्यू R1 की जगह पुट होगी, इसकी कर्वेचर वैल्यू R2 की जगह पुट होगी, लेकिन ये तो प्लेन है, मतलब R2 इनफाइनाइट रखना है, ये मतलब हुआ ना। और फर्स्ट सरफेस पर हाथ रखेंगे तो एयर एंड ग्लास। लगा दीजिए लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n एयर एंड ग्लास माइनस 1/R1 से इट इज R और प्लस रखना है। क्यों प्लस रखना है? खड़े हो जाइए पोल पर, चले जाइए सेंटर की तरफ, इन द डायरेक्शन पड़ गए, तो प्लस रख दिया आपने, माइनस 1/R2। क्या करने साइन ढूंढेंगे जब वैल्यू इनफाइनाइट है? तो प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ इनफाइनाइट रख दीजिए। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ENG माइनस 1/R। रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा R/, एयर एंड ग्लास माइनस 1। देखिए जब लेंस पूरा था तो ये निचवा बाई 2 था, और जब लेंस आधा है तो निचवा बाई 2 गायब है। मतलब क्या? अगर इसकी फोकल लेंथ f लेंगे तो इसकी फोकल लेंथ 2f लेंगे। क्लियर हो रहा है क्या कह रहे हैं? इसमें बाई 2 लगा हुआ है ना, देखिए R/n-1 और ये R/n-1, ये हाफ मल्टीप्लाइड बाई R/n-1 है, और ये फुल 1 में फुल मल्टीप्लाई बाई R/n-1 है। मतलब एक फार्मूला जनरेट कर रहा है, और वो ये कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ f, इसको ऐसे काट के 2 लेंस में बदल दिया जाए तो ईच लेंस हैज फोकल लेंथ ट्वाइस f एंड ट्वाइस f। अगर ऐसे काट देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे क्यों नहीं चेंज आएगा? R1 भी फेस कर रहा है, R2 भी फेस कर रहा है, दोनों कर्वेचर तो है, तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ f रह जाएगा, इसका भी f रह जाएगा। लेकिन अगर बीच में से स्लाइस कर दिए ऐसे तो इस केस में ट्वाइस f एंड ट्वाइस f हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे में, द डे आफ्टर टुडे, दैट इज टुमारो। हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट नाइट। इसकी प्रॉब्लम हम आपको भेज देंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.